Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do level 2 lesson 15 of the master vocab series. Okay, so let's begin with the today's session. Okay, so the first word is aghast. Okay, and what does it mean? It means filled with horror or shock. Okay, जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? भौचक्का हो जाना या भौचक्का रह जाना. Okay, तो जब आप डर जाते हो या शॉक्ड रहते हो तो उस टाइप के फीलिंग को क्या बोल सकते हैं हम? अघास्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? आर्टिकुलेट. एंड वर्ब फॉर्म इसका क्या मीनिंग है? एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली. ओके, मतलब आपकी जो मन की बात है उसको अच्छे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना. ओके, फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? साफ साफ बोलना या स्पष्ट बोलना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कॉन्फिडेंट. ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है? फीलिंग और शोइंग कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ. ओके, और उसके लिए एक वर्ड क्या है? सेल्फ एश्योर्ड. इसको ऐसा भी समझ सकते हैं. ओके, तो हिंदी में इसका क्या मीनिंग होता है? आत्मविश्वास से लबरेज या आत्मविश्वास से भरा हुआ. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंशियल. ओके, एंड ऊपर वाला क्या था? कॉन्फिडेंट था, और ये क्या है हमारा? कॉन्फिडेंशियल है. ओके, तो इसका क्या मीनिंग है? इंटेंडेड टू बी केप्ट सीक्रेट, मतलब कोई एक ऐसी बात जिसको गुप्त रखा जाना जरूरी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंशियल. तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं उसको हम? गोपनीय. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिड्यूस. ओके, एंड इसका क्या मीनिंग होता है? अराइव एट अ फैक्ट और अ कंक्लूजन बाय रीजनिंग, ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन. ओके, मतलब लॉजिकली जब आप किसी चीज को कंक्लूड करते हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो? कि यू हैव डिड्यूस्ड दिस फ्रॉम द थ्योरी. ओके, या यू हैव डिड्यूस्ड दिस फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन. ओके, तो इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? परिणाम निकालना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? डेफिसिट. ओके, तो डेफिसिट मतलब पता ही हमें कि जिसको कमी को होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट. ओके, तो यहाँ पे क्या मेंशन है? द अमाउंट बाय विच समथिंग स्पेशली अ सम ऑफ मनी इज टू स्मॉल. ओके, तो जनरली हम इसको किस सेंस में समझते हैं? मनी के सेंस में समझते हैं. ठीक है, क्योंकि डेफिसिट कमी किस चीज की होती है? पैसे की कमी हो सकती है या किसी वस्तु या सामान की कमी हो सकती है. ओके, बट क्योंकि ये डेफिसिट वर्ड है, ये जो आपका अकाउंटेंसी में बहुत ही ज्यादा यूज होता है. ओके, और आपका बजट में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जनरली इसको हम यही मान के चलते हैं कि ये सम ऑफ मनी के रिगार्ड्स में है. ओके, सो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कमी हो जाना, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एफिकेसी. और एफिकेसी को हम कैसे समझ सकते हैं? एफिशिएंसी से भी समझ सकते हैं. ओके, तो इसका क्या मीनिंग दिया हुआ है? द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब आप जिस तरीके का रिजल्ट चाह रहे हो या जिस तरीके का आप चाह रहे हो कि ऐसा रिजल्ट उभर कर आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिकेसी बोल सकते हैं. ओके, या एफिशिएंसी बोल सकते हैं. ओके, तो इसके लिए हिंदी वर्ड क्या है? प्रभाव. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ईक. ओके, एंड ईक का क्या मीनिंग होता है? मैनेज टू सपोर्ट वन सेल्फ और मेक अ लिविंग विथ डिफिकल्टी. ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रेस करना, मतलब अपना कैसे उसको बड़ा किया गया है, पालन पोषण किया गया है. ओके, तो कैसे अपने फैमिली को सपोर्ट किया गया है विथ मनी और एनी मीन्स. ओके, तो इसका क्या मीनिंग होता है? ईक होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्सपाउंड. ओके, एंड इट्स मीनिंग इज प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन अ थ्योरी और आइडिया सिस्टमैटिकली एंड इन डिटेल, मतलब किसी भी थ्योरी या आइडिया को जब आप एक्सप्लेन करते हो सिस्टमैटिकली और वो भी डिटेल में, एवरी डिटेल को आप मेंशन करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपाउंड कहते हैं. ओके, जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? व्याख्या करना. ओके, तो जनरली जब आप किसी चीज को आप जब समझाते हो दूसरे को, तो आप क्या करते हो? आप एग्जांपल्स का हेल्प लेते हो. ओके, तो क्योंकि ये एक्सपाउंड है, ई से स्टार्ट है, तो आप इसको ऐसे भी आप रख सकते हो कि एक्सपाउंड मतलब हो गया एक तरीके से एक्सप्लेन करना. ओके, व्याख्या करना, तो एक्सप्लेन करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फेस्टिव. ओके, एंड फेस्टिव का क्या मीनिंग है? रिलेटिंग टू अ फेस्टिवल. ये तो हम सभी को पता है. ओके, तो फेस्टिव इन द फेस्टिव सीजन ऑफ दशहरा और इन द फेस्टिव सीजन ऑफ छठ पूजा. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो फेस्टिवल से रिलेटेड है उसको हम फेस्टिव कहेंगे. ओके, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उत्सव कहते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ओके, तो नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है? वर्ड इंड्यूस है. ओके, एंड इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है? सक्सीड इन परसुएडिंग और इन्फ्लुएंसिंग समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को परसुएड करना, उसको समझाना या इन्फ्लुएंस करना कि आप ऐसा करिए. ओके, या प्रेरित करिए. ठीक है, तो उसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रेरित करना. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेरिनियल. एंड एडजेक्टिव फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली एंड इन्फिनिट टाइम, एंड्यूरिंग और कंटिन्यूअली रेकरिंग. ओके, तो मतलब जो हमेशा होते रहता है, कांस्टेंट बेसिस पे होते रहता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं?
पेरिनियल बोलते हैं। जैसे इसका यूज कैसे किया जाता है, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा साइंस में कि पेरिनियल, ज्योग्राफी में पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर, ओके, मतलब कि जहाँ पे आपका कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिनियल बोलते हैं, ओके। जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, सदाबहार, या इसको एवरग्रीन भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इनफेमस, ओके। तो इसका क्या मीनिंग होता है, वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी और डीड, मतलब जो कुख्यात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफेमस बोलते हैं या बदनाम कहते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पर्टेन, ओके। सो इसका क्या मीनिंग है, बी एप्रोप्रिएट, रिलेटेड और एप्लीकेबल, ओके, मतलब कि रिलेटेड होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब संबंधित होना चाहिए किसी तरीके से एक दूसरे से, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टेन, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रीडोमिनेट, ओके। तो यहाँ पे डोमिनेट है तो इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि ये डोमिनेट से रिलेटेड है। तो इसका क्या है, बी द स्ट्रॉन्गेस्ट और मेन एलिमेंट, बी ग्रेटर इन नंबर और अमाउंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रबल होना, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रिवेंटिव, और एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है, डिजाइन टू कीप समथिंग अनडिजायरेबल सच एज इलनेस, हार्म और एक्सीडेंट्स फ्रॉम अकरिंग, मतलब कुछ भी बुरा होने से अपने आप को बचा के रखना, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैव बीन टेकन सो दैट द रेडिएशन डज नॉट क्या बोल सकते हैं, स्प्रेड, रेडिएशन डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिवेंटिव बोलेंगे, ओके। जिसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, निरोधक, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेंडेवू, ओके। एंड नाउन फॉर्म में से क्या मीनिंग है, अ मीटिंग एट एन एग्रीड टाइम एंड प्लेस, ओके, टिपिकली बिटवीन टू पीपल, जिसको हम बोलते हैं मिलन स्थल, ओके। तो कभी आपने हॉलीवुड मूवीज देखा होगा तो वहां पे आपने ये वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूसेज आपने देखा होगा कि लेट अस मीट एट द रेंडेवू पॉइंट, ओके। तो रेंडेवू पॉइंट क्या होता है, मतलब कि कुछ क्राइम करके निकलते हैं, चोरी करके निकलते हैं, और क्योंकि वो लोग अलग अलग निकल जाते हैं बिकॉज उनको पता है कि अगर एक साथ रहेंगे तो वो पकड़े जाने की उनकी संभावना ज्यादा है, ओके। तो उन लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया रहता है एग्रीड टाइम एंड प्लेस, और वहां पे जाके वो लोग मीट करेंगे, ओके। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंडेवू। और एक ऐसा एक सीरियल भी था, कभी आप लोगों ने जानते होंगे, तो एक रेंडेवू करके एक सीरियल भी आता था, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेस्पिरेशन, ओके। तो इसका क्या मीनिंग होता है, द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग, जिसको हम बोलते हैं श्वसन, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सैंक्टिटी। तो इसका क्या मीनिंग होता है, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सेक्रेड और सेंटली, ओके। मतलब ये होली है या सेक्रेड है, उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैंक्टिटी बोलेंगे, ओके। तो सैंक्टिटी क्या हो सकता है, आपका टेंपल भी हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, तो ये सब क्या आपके होली प्लेसेस है, ओके। तो यहाँ पे जिसको बोला जाता है पवित्र स्थल या पवित्रता, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेटम, ओके। और स्ट्रेटम का मीनिंग क्या होता है, a layer or a series of layers of rocks in the ground, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, परत द परत, ओके, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट, ओके। तो जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें हमारा क्या है, देखते हैं इसको। तो बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस। तो जैसे हमने देखा है कि हमारे पास क्या है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साउंडिंग सिमिलर साउंडिंग होता है, ओके। एंड उन दोनों का क्या होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है, दोनों में हम लोग जनरली कंफ्यूज करते हैं, ओके। तो हमें उन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, ओके। तो ये जो एक्सरसाइज है इसलिए बनाया गया है ताकि उस जो डाउट है उसको क्लियर किया जा सके, ओके। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या आएगा, ओके। तो पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, डिड यू डैश फॉर हर रिमार्क्स दैट शी वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिड यू डैश फ्रॉम हर रिमार्क्स दैट शी वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, अपने बच्चों के प्रोग्रेस से वो सेटिस्फाइड नहीं थी, ओके। तो बोल रहा है कि आप उसके रिमार्क से क्या कर सकते हो, डिड्यूस कर सकते हो या इंड्यूस कर सकते हो, मतलब डिड्यूस मतलब हमने क्या पढ़ा था, कंक्लूजन, ओके, कंक्लूड करना, ओके। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि क्या आप अपने उसके रिमार्क से आप क्या ये कंक्लूड कर रहे हो कि शी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, ओके। तो डिड्यूस मतलब क्या हो गया, दूसरा उसका मीनिंग क्या हो गया, कंक्लूड करना या कंक्लूजन फाइंड आउट करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिंस द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेक्रेटरी इज डैश आई कैन नॉट पास इट ऑन, ओके। तो बोल रहा है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो हमें सेक्रेटरी से प्राप्त हुआ है, ओके। तो इज किस टाइप का है, वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप का है, सो दैट आई कैन नॉट पास इट ऑन, हम उसको आगे हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते उस इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे क्या कॉन्फिडेंट होगा या कॉन्फिडेंशियल होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा, ओके। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो गुप्त हो, ओके। नेक्स्ट क्या है, शी इज ट्राइंग टू डैश हर मदर टू बाई हर अ न्यू ड्रेस, ओके।
तो वो अपनी माँ को क्या कर रही है ताकि वो उसकी माँ एक नया ड्रेस खरीदे, तो क्या होगा, डिड्यूस तो नहीं हो सकता क्योंकि कंक्लूड हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, आई हैव फॉलोड द कोर्स केयरफुली एंड आई एम क्वाइट डैश दैट आई कैन पास द फाइनल एग्जामिनेशन। तो कह रहा है कि मैंने कोर्स को बहुत ही केयरफुली फॉलो किया है, उसको अच्छे से पढ़ा है। ओके, तो अब क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फिडेंट होगा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन पास द एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा दोनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस क्या होता है। ओके, और उसको कैसे यूज करते हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और इसमें क्या मेंशन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द अपोजिट पेज। ओके, तो टोटल हमने 20 वर्ड्स डिस्कस किए हैं हमने मीनिंग। ओके, हिंदी और इंग्लिश में, और हमें क्या है, जिसमें से 4 वर्ड को हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है एक्सरसाइज ए में। अब बाकी बचे जो 16 वर्ड्स हैं उनको हमें सही जगह पे पुट इन करना है। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है और कैसे हम उसको डिड्यूस करेंगे कि हमें कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। ओके, तो क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन नॉवेल्स। ओके, मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्ट किस में रखता हूँ, नॉवेल्स में, विच डैश टू द कैनेडियन हिस्ट्री। ओके, जो कि कैनेडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, विच परटेन्स होगा। ओके, विच परटेन्स टू द कैनेडियन हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्या है, द ऑर्गन म्यूजिक वॉज इन कीपिंग विथ द डैश ऑफ द कैथेड्रल डिवाइस। कैथेड्रल क्या होता है, जो आपके क्रिश्चियंस का क्या होता है, जो आपका जो आप जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है कि जो ऑर्गन म्यूजिक है वो वहां पे रखा गया था। ओके, और विद द क्या होगा, विद द डैश ऑफ द कैथेड्रल डिवाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, विद द सैंक्टिटी। ओके, विद द सैंक्टिटी ऑफ द कैथेड्रल डिवाइस सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्रिसमस इज कंसिडर्ड टू बी अ डैश सीजन इन द मोस्ट कंट्रीज। तो क्रिसमस क्या है, एक फेस्टिवल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेस्टिव सीजन। ओके, नेक्स्ट क्या है, अनलेस यू डैश एवरी वर्ड यू विल नॉट बी हर्ड इन द बैक रोज। तो जब तक आप अपने हर वर्ड को क्लियरली नहीं कहोगे, यू वोंट बी हर्ड इन द बैक रोज, आपकी आवाज पीछे रो के लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, अनलेस यू आर क्या होना चाहिए, आर्टिकुलेट होना चाहिए। ओके, मतलब अपने बात को स्पष्ट रूप से आप जब तक नहीं रखोगे तब तक पीछे को लोगों को बात आपकी सुनाई नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम एवरी डैश ऑफ द कॉर्क। ओके, द जियोलॉजिस्ट ट्राइज टू डिस्कवर एविडेंस इन द प्री हिस्टोरिक लाइफ। ओके, तो प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में जब एविडेंस आप उसके बारे में जुगाड़ करते हैं, वो किसका काम होता है, जियोलॉजिस्ट का। ओके, तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम एवरी डैश ऑफ द कॉर्क, तो फ्रॉम द एवरी लेयर ऑफ द कॉर्क। ओके, तो लेयर के लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, परत के लिए हमने क्या पढ़ा था, वर्ड स्ट्रैटम। ओके, नेक्स्ट क्या है, द क्लर्क रिपोर्टेड अ डैश ऑफ सेवरल $1000। ओके, तो क्लर्क जब रिपोर्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ घपला हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे मेंशन भी है कि सेवरल $1000 का घपला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, द क्लर्क क्या करेगा, रिपोर्टेड अ डेफिसिट, कमी हुआ है तभी तो रिपोर्ट किया है ना। अगर सरप्लस रहता तो थोड़ी रिपोर्ट करता, तब भी करना पड़ता है क्योंकि पता होना चाहिए कि हाँ कहीं मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो गया है अकाउंट का। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डैश प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग चाइल्ड लेबर वाज एबॉलिश मेनी ईयर्स अगो। ओके, तो चाइल्ड लेबर तो हमें पता है कि ये एक सोशल एविल है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है कि जो प्रैक्टिस है चाइल्ड लेबर का वाज एबॉलिश मेनी ईयर्स अगो। तो किस टाइप का प्रैक्टिस होना चाहिए, इट शुड बी द इनफेमस। ओके, क्योंकि ये क्या एक गलत तरह का प्रैक्टिस है ना, जो बदनाम टाइप का प्रैक्टिस है, क्योंकि इसको कोई भी अच्छे नजर से नहीं देखता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पे 8th सेंटेंस में क्या मेंशन है, द प्रोविंशियल पुलिस हैज रिकमेंडेड डैश मेजर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके, तो जो प्रोविंस के जो पुलिस हैं वो क्या रिकमेंड करते हैं, उसको देखते हैं किस टाइप का रिकमेंड करेंगे। वो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस क्या करेगी, आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए कहेगी, है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज ना हो। ओके, ताकि रिड्यूस हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, द हंटर इज टू डैश एज द एनरेज्ड एलिफेंट चार्ज्ड एट हिज हेल्पलेस गाइड्स। ओके, तो हंटर स्टूड क्या होगा, जब एनरेज्ड मतलब जो गुस्सैल एलिफेंट को देख के क्या होगा, जो गाइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो शॉक्ड हो जाएंगे या हॉरिफाइड हो जाएंगे। तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, आघास्ट। ओके, तो वो किस तरीके से खड़े थे, अघास्ट खड़े थे, टेरिफाइड खड़े थे। ओके, फ्राइटेंड थे। ओके, नेक्स्ट क्या है, हिज टीचिंग मेथड्स मे नॉट बी कंसिडर्ड मॉडर्न। उसका जो टीचिंग मेथड्स है हो सकता है कि वो मॉडर्न ना हो।
but there is no doubt about their dash. तो there should be no doubt about their क्या, efficacy या efficiency. तो हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, efficacy पढ़ा था. ओके, नेक्स्ट क्या है, the lifeguard pulled the boy from the lake and applied artificial क्या, उस बॉय को लेक्स में डूबने से बचाया लाइफ गार्ड ने. ओके, लाइफ गार्ड का तो यही काम होता है. ओके, तो एंड अप्लाइड क्या, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ताकि उसकी जान बचाई जा सके. ओके, नेक्स्ट क्या है, विथ मोस्ट ऑफ द फूड लॉस्ट व्हेन अ कैनोई कैप्साइज्ड, ही सर्वेयर्स डैश आउट एन एग्जिस्टेंस बाय ईटिंग लो बेरीज दे फाउंड. तो यहाँ पे क्या होगा, द होना चाहिए यहाँ पे, है ना, सॉरी यहाँ पे ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, द होगा. ओके, द सर्वेयर्स क्या करेगा, ईक. ओके, और ईक का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, एनलार्ज. ओके, ओके, नेक्स्ट क्या है, जैक्स जनरल स्टोर इज द डैश ऑफ हिज नेबर्स, ऑफ ऑल हिज नेबर्स. ओके, तो क्या है, जैक का जो जनरल स्टोर है उनके नेबर्स के लिए वो क्या है, एक रेंडेवू पॉइंट हो सकता है ना. ओके, क्योंकि लोग वहां पे क्या करते हैं, औरतें क्या करती हैं, सब इधर उधर से आती हैं और वहां पे आके मिलके गप्पा लड़ाती हैं. ओके, तो वो क्या है, उनका एक मिलन स्थल है. ओके, नेक्स्ट क्या है, मिस स्मिथ वुड लाइक टू टीच इन अ स्कूल वेयर गर्ल्स डैश, वेयर गर्ल्स क्या है, जो ज्यादा मात्रा में है, प्रीडोमिनेट, है ना. ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ही स्टार्ट्स टू डैश हिज साइंटिफिक थ्योरीज he will talk for hours. ओके, तो क्या बोल रहा है, when he starts to dash his scientific theories, तो scientific theories के साथ क्या करेगा, when he tries to explain, तो उसके लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, expound. ओके, नेक्स्ट क्या है, my father and my uncle would differ widely on politics carry on a dash argument on the subject. तो किस टाइप का आर्ग्यूमेंट करते होंगे वो, रेगुलर बेसिस पे. ओके, तो उसके लिए जो रेगुलर बेसिस पे होगा उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट जो होता है उसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा है, perennial. Okay, so that's all from my side. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.